वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग रिमेनिंग फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कवर करेंगे। लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा हम लोगों ने मेन फिजिकल फीचर्स की बात करी थी, जैसे कि माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं नॉर्थ अमेरिका में जो मिलती हैं, उनकी हाई पीक्स को हम लोगों ने देखा था, साथ साथ प्लेटोज, रिवर्स और लेक्स की बात करी थी। आज हम इनके रिमेनिंग फीचर्स देखेंगे, यानी कि कौन कौन से स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री पे आते हैं, या फिर कौन से केप्स हैं, कौन से आइलैंड्स मिलते हैं, कौन कौन से सी हैं जो नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री बना रहे हैं। तो आज हम इन वेरियस डिफरेंट फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, सच एज फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। और साथ साथ प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विद द मेजर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलिए मेजर स्टेट्स की अगर हम बात करें, आज का पूरा सेशन एग्जाम बेस्ड होगा। हम सारी वो चीज़ें देखेंगे जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और या फिर वो न्यूज़ में बनी रहती हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें, और यहाँ पे प्लीज़ पे अटेंशन कि अगर आप स्टेट्स याद कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेट से याद हो जाएंगी। सिर्फ स्टेट याद करने से आप केप समझ लेंगे, यानी कि अंतरीप आपको पता चल जाएंगे, आप इस आइलैंड से याद कर पाएंगे, और साथ साथ सी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ स्ट्रेट से जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। ओके, एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे ताकि बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। चलो सबसे पहले अगर हम स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन आपको मेजर ये 6 स्टेट्स याद रखने हैं। ओके, हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि आपको सारे लोकेशन और सबकी डायरेक्शन और सबकी जो प्लेसिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लीज़ पूरा वीडियो सेशन अटेंड करने के बाद आप इनको एक ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट ये लॉन्ग टाइम तक आपको रिटेन रहे। ओके, चलिए अब सबसे पहले अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेट आता है, दैट इज द बेरिंग स्ट्रेट। ओके, हियर इट इज द युकाटन चैनल। अभी एक एक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी प्लेसिंग देखिए, युकाटन चैनल मैक्सिको के पास है। फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा। देन हडसन बे के पास हमें एक स्टेट मिलेगा, हडसन स्ट्रेट। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी उन्हें पता होगा, दिस इज द हडसन बे। ओके, दिस इज द डेविस स्ट्रेट, ये ग्रीनलैंड है पूरा। ग्रीनलैंड के वेस्ट में कौन सा स्टेट है, डेविस स्टेट, और ग्रीनलैंड के ईस्ट में डेनमार्क स्टेट। ओके, क्लियर हो गया। तो ये मेन 6 स्टेट्स हमें देखने हैं। अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सबकी डिटेलिंग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। ओके, हमने देखा था अभी बेरिंग स्ट्रेट। चलिए बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बेसिकली स्ट्रेट का मेन काम क्या है, 2 लैंड को अलग करना और 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करना, यही काम होगा इसका। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है ये 2 जो लैंड मासेस को अलग करता है वो कौन कौन से हैं, अलास्का और चुकची पेनिनसुला। ध्यान रखिएगा, अभी चुकची पेनिनसुला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम एशिया की बात करेंगे। ओके, तो अलास्का और चुकची पेनिनसुला को ये अलग करता है। आप देख रहे होंगे, हियर इट इज द चुकची सी, ठीक है। और अगर ये जोड़ने की बात करें तो किसको जोड़ता है, आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को जोड़ता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में लोकेशन समझ में आ गई, कहाँ पर है भाई, अलास्का को और चुकची पेनिनसुला के बीच में है, इन दोनों को ये अलग कर रहा है। वहीं ये आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को जोड़ता है। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट से, वेदर वो आपको उसकी लोकेशन पूछ सकता है आपसे कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, तो आप आसानी से कह देंगे कि अलास्का और चुकची पेनिनसुला के बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बेरिंग स्ट्रेट। या फिर वो ये पूछ लेगा कि ये किसको जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है भाई, आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, कहीं ये मत कर देना कि आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को अलग करता है और अलास्का और चुकची पेनिनसुला को जोड़ता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट का मेन पर्पस क्या है, लैंड मासेस को अलग करना, ठीक। और अगर हम स्थमस की बात करेंगे तो स्थमस क्या करेगा, हमारा वाटर बॉडीज को अलग करेगा, ठीक है। ये बेसिक था, ये हम लोगों ने वर्ल्ड मैप्स के बेसिक में फर्स्ट सेशन में कवर ऑन किया था, ठीक है। आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो आता है हमारा युकाटन चैनल, ठीक है। ये मैक्सिको आ रहा है, ठीक है। मैक्सिको का बिल्कुल जो टिप है वहाँ पर हमें मिलता है युकाटन चैनल। ये क्यूबा है, करेबियन आइलैंड्स आ गए हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिस इज द करेबियन सी। ओके, अब तो पॉलिटिकल मैप याद हो चुका होगा। तो मैक्सिको और क्यूबा को कौन अलग करता है, युकाटन चैनल। युकाटन किसको अलग कर रहा है, मैक्सिको एंड क्यूबा। वहीं ये किसको जोड़ने का काम करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड करेबियन सी।
अब मेन अगर स्ट्रेट का मतलब पता होगा तो आप आसानी से अपने आप बोल दोगे पिक्चर देखकर कि युकाटन चैनल किसे अलग कर रहा है, मैक्सिको एंड क्यूबा, और किसको जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। क्लियर हुआ युकाटन चैनल। चलो नेक्स्ट आता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, फ्लोरिडा के पास हमें फ्लोरिडा स्ट्रेट मिलेगा। ओके, बहुत बार हमने युकाटन चैनल और फ्लोरिडा स्ट्रेट तो हम लोगों ने ओशन करेंट्स में भी देखा था जब हमने अटलांटिक ओशन की करेंट्स देखी थी। ओके, जल्दी से देखते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा किस किस को अलग करेगा भाई, फ्लोरिडा एंड क्यूबा। ओके, और किसको जोड़ेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन, क्योंकि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ है, इस तरफ से, ऐसे है इसकी डायरेक्शन, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक को ये जोड़ेगा, फ्लोरिडा एंड क्यूबा को अलग करेगा। वहीं युकाटन चैनल जो इस डायरेक्शन में है तो मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट करता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को ज्वाइन करता है। ठीक है, क्लियर हो गए, तीनों स्टेट समझ में आए, बेरिंग स्ट्रेट, अलास्का और चुक्ची पेनिनसुला, युकाटन, मैक्सिको, क्यूबा, और फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा एंड क्यूबा। चलिए नेक्स्ट आती है बात हडसन स्ट्रेट की। दिस इज द हडसन स्ट्रेट। ठीक है, देखो हडसन स्ट्रेट कहाँ मिलेगा, हेयर इट इज द हडसन बे और हेयर इट इज द लैब्राडोर सी। बिल्कुल, जब हम ये आ रहा है आपका कैनेडियन शील्ड, याद करो मैं इतने सारे वर्ड्स बोल रही हूँ, कैनेडियन शील्ड, हडसन बे, लैब्राडोर सी, कुछ तो एक आधी वर्ड दिमाग में रहा होगा जब हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल फीचर्स देखे थे। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया हमारा, कैनेडियन शील्ड। ठीक है, यहाँ पर एक पेनिनसुला आता है, दैट इज उनगावा पेनिनसुला। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स में हमने नहीं देखा था क्योंकि एज इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो उनगावा पेनिनसुला है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी को लॉरेंशियल प्लेटो पता हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लॉरेंशियल प्लेटो है, लॉरेंशिया का पठार है। ठीक है, देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए, कैनेडियन शील्ड से आप हडसन स्ट्रेट याद रख सकते हैं, उनगावा पेनिनसुला से आप याद कर सकते हैं, आप लॉरेंशियल प्लेटो से याद कर सकते हैं हडसन स्ट्रेट। ठीक है, तो देखो हडसन स्ट्रेट किस किस को अलग करता है, अब बात आती है क्वेश्चन की। तो हेयर इट इज द उनगावा पेनिनसुला एंड हेयर इट इज द बैफिन आइलैंड। अभी आइलैंड्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखो ये बैफिन बे है। ठीक है, बैफिन बे के बिल्कुल साउथ में हम आएंगे तो ये पूरा पार्ट क्या है, दिस इज द बैफिन आइलैंड। ओके, बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला को अलग करता है हडसन स्ट्रेट। ठीक है, और किस किस को जोड़ता है, हडसन बे और लैब्राडोर सी को ये जोड़ता है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। ठीक है, उनगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड को अलग करने का काम किसका है, हडसन स्ट्रेट का। वहीं हडसन बे और लैब्राडोर सी को कौन जोड़ता है, हडसन स्ट्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डेविस स्ट्रेट एंड डेनमार्क स्ट्रेट, यही दो स्ट्रेट्स बचे हैं। चलो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ कर आए हैं, हडसन स्ट्रेट। ठीक है, चलो अब बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड, दिस इज द बैफिन आइलैंड। ओके, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को कौन अलग करता है, डेविस स्ट्रेट। ओके, याद रखिएगा ग्रीनलैंड के अगर हम वेस्ट में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेविस, ग्रीनलैंड के ईस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, डेनमार्क। देखो डी ई से याद रखना, ई कहाँ है, ईस्ट में, डेनमार्क। ठीक है, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड में डिफरेंशिएशन या ग्रीनलैंड और आइसलैंड को कौन अलग करता है, डेनमार्क स्ट्रेट। ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को कौन अलग करता है, डेविस स्ट्रेट। समझ में आ गई इतनी बात कि कौन किसको अलग कर रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। एक तरफ बैफिन आइलैंड है, बीच में ग्रीनलैंड है और फिर आइसलैंड है, ऐसे याद करो। ठीक है, क्या है, सबसे पहले बैफिन आइलैंड, फिर ग्रीनलैंड एंड देन द आइसलैंड। बैफिन आइलैंड से ग्रीनलैंड की तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा, डेविस मिलेगा। डेविस कहाँ जा रहा है, बैफिन से ग्रीन की तरफ जा रहा है। ठीक, और डेनमार्क कहाँ मिलेगा हमें, जब हम ग्रीनलैंड से आइसलैंड की तरफ चलेंगे। जब यूरोप पढ़ेंगे ना तो ये डेनमार्क स्टेट फिर से आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगर हम डेविस स्टेट की बात करें तो ये बैफिन और ग्रीनलैंड को अलग करता है, वहीं ये किसको जोड़ता है, यहाँ क्या है, बैफिन बे और लैब्राडोर सी। अभी देखा था बैफिन बे। ठीक है, तो बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी को कौन जोड़ता है, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, उसी तरह से डेनमार्क स्ट्रेट आर्कटिक और लैब्राडोर सी को जोड़ता है। आर्कटिक ओशियन और लैब्राडोर सी को कौन जोड़ता है, डेनमार्क स्ट्रेट। समझ में आ गए, सारे स्ट्रेट्स की लोकेशन क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे वाली चीज़ें और अच्छे से समझ में। ठीक, हमने अलास्का और चुक्ची पेनिनसुला के पास क्या देखा,
बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, युकाटन चैनल मैक्सिको के पास, ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। वहीं फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में क्या था, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हडसन स्ट्रेट कहाँ पर था, उनगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड के बीच में, ठीक। फिर बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। पूरा समझ में आ गया कौन सा स्ट्रेट कहाँ पर है, ठीक। चलो अब बात आती है केप्स की। चलो तो कुछ ऐसा ही मैप देखा था, अब जल्दी से प्लेसिंग कर लेते हैं एक बार स्ट्रेट की। तो यहाँ अलास्का के पास हम लोगों ने क्या देखा, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर युकाटन चैनल, फ्लोरिडा के पास क्या था हमारा, फ्लोरिडा स्ट्रेट, हेयर हडसन बे में हडसन स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट एंड डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब अगर हम मेजर केप्स में देखें यानी अंतरीप की बात करें तो देखो बेरिंग स्ट्रेट याद करा था, तो वहां पर क्या कौन सा केप मिलेगा, आईसी केप, ठीक है। बेरिंग के पास कौन सा केप मिलेगा हमें, आईसी केप। इसी तरह से ये आईसी केप कहाँ पर है, अलास्का में। अब केप्स में आपको क्या याद रखना होगा कि वो कौन सी कंट्री में है, ठीक है, अलास्का या आप यूएसए भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएसए की टेरिटरी है। उसी तरह दिस इज द ब्लांकी केप, कौन सा केप है ये, केप ब्लांकी, ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में। सेम दिस इज केप कैनवेरल, कहाँ पर है, फ्लोरिडा, यूएसए, फ्लोरिडा। केप हेटरस अगेन इन यूएसए, केप हेटरस हम लोगों ने देखा भी था, फ्लोरिडा स्ट्रीम कहाँ तक फ्लो करती है, फ्लोरिडा से लेकर केप हेटरस तक, ठीक है। तो केप हेटरस, देन फेयरवेल केप, फेयरवेल केप कहाँ पर है, ग्रीनलैंड में, ठीक है, समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट से इसको जोड़ोगे तो कैसे याद करोगे भाई, बेरिंग स्ट्रेट के पास आईसी केप है, ओके, डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट के पास फेयरवेल केप है, केप हेटरस यूएसए याद रहेगा, आप इसको फ्लोरिडा स्ट्रीम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। फ्लोरिडा के पास केप कैनवेरल है, देखो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं फ्लोरिडा के पास केप हेटरस कर दो, ठीक है। केप हेटरस तक फ्लोरिडा स्ट्रीम बहती हुई जाती है, फ्लोरिडा से केप हेटरस तक, और इसके बाद गल्फ स्ट्रीम चलती है, ठीक है। जब हमने ओशन करेंट्स की बात करी थी तब हमने ये चीज डिस्कस करी थी। फ्लोरिडा में कौन सा केप है, केप कैनवेरल, जहां से यूएसए अपनी मिसाइल्स लॉन्च करता है, ठीक है, या रॉकेट लॉन्च करता है। और यहाँ पर कौन सा केप है, यूएसए के वेस्ट में या फिर पैसिफिक ओशन में कौन सा केप हमें याद रखना है, दैट इज ब्लांकी केप, ठीक है। समझ में आ गए अंतरीप कौन कौन से देखने हैं, यही मेन आपको 5 केप्स याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सी की तरफ, ठीक है, ज़्यादा सी नहीं देखने, देखो जहाँ पर स्ट्रेट थे वहीं पर हमको सी भी याद करने हैं। सबसे पहले आता है बेरिंग सी, कहाँ पर मिलेगा, बेरिंग स्ट्रेट के पास, इसीलिए इस बेरिंग सी की वजह से उस स्ट्रेट का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। अब समझ में आ रहा है, लिंक हो रही है इन्फॉर्मेशन कि बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट और आईसी केप कहाँ मिलेगा, अलास्का के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी कहाँ पर है भाई, कनाडा के नॉर्थ में, जहाँ पर हमारी मैकेंजी रिवर जाकर गिरती है। मैकेंजी रिवर देखा था हम लोगों ने, ठीक है, तो मैकेंजी रिवर कहाँ जाकर गिरती है, ब्यूफोर्ट सी में, ओके। देन लैब्राडोर सी, कहाँ पर मिलेगा लैब्राडोर, लैब्राडोर ये लैब्राडोर टेरिटरी है, और साथ साथ न्यू फाउंडलैंड के पास हम कह सकते हैं क्या है हमारा, लैब्राडोर सी है। हम कह सकते हैं बैफिन आइलैंड के पास क्या है, लैब्राडोर सी है। ग्रीनलैंड के साउथ में क्या है, लैब्राडोर सी है। देखो कितनी सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप याद होगा तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें याद कर लोगे, ओके। चलिए लैब्राडोर सी हो गया, ठीक। उसके बाद सारगासो सी कहाँ मिलता है, फ्लोरिडा के ईस्ट में। सारगासो सी कहाँ पर है, फ्लोरिडा के ईस्ट में। और इसका नाम सारगासो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक सारगासम सीवीड मिलती है, ठीक है, घास मिलती है, और उसका नाम क्या है, सारगासम, जिसकी वजह से शिप्स को यहाँ पर चलने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये वीट क्या करती है, उनकी जो टर्बाइंस होती हैं उसमें इलझ जाती है, ठीक है। तो सारगासम सीवीड के नाम पर ही इस सी का नाम पड़ा है, दैट इज सारगासो सी। कहाँ पर है, फ्लोरिडा के ईस्ट में, ओके। चलिए देन करेबियन सी, पता ही होगा, इसे याद कराने की जरूरत नहीं है, करेबियन आइलैंड्स, करेबियन सी, ओके। सो दीज आर द मेन सी जो आपको नॉर्थ अमेरिका के लिए याद करने हैं। जल्दी से शुरू करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमने बेरिंग सी देखा, कहाँ पर, बेरिंग स्ट्रेट के पास। देन नॉर्थ ऑफ कनाडा ब्यूफोर्ट सी, कैसे याद करोगे, मैकेंजी रिवर इसमें जाकर गिरती है, ठीक है, मैकेंजी आर्कटिक ओशन और ब्यूफोर्ट सी। देन लैब्राडोर सी, ठीक है,
न्यूफाउंडलैंड से याद कर सकते हैं, लैब्राडोर से याद कर सकते हो, बैफिन से याद कर सकते हो, ग्रीनलैंड से याद कर सकते हो। देखो कितनी सारी चीज़ें बता दी मैंने लैब्राडोर सी से जुड़ी। ओके, देन सारगासो सी। ओके, उसके बाद फ्लोरिडा के ईस्ट में सारगासो सी और कैरेबियन सी। ठीक है, समझ में आ गई, सारे सीज क्लियर हो गए। चलो अब बात आती है गल्फ और बे की। देखो सारी चीज़ हम लोग स्ट्रेट से लिंक करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं खाड़ी। अगर हम खाड़ियों की बात करें तो सबसे पहली खाड़ी देखो वहीं से शुरू करेंगे, अलास्का से। यहाँ तक अभी हमने क्या क्या देख लिया, बेरिंग सी देखा, जल्दी से बोलो क्या क्या देख लिया, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट एंड आईसी के। अब यहाँ पर एक गल्फ भी आता है, दैट इज गल्फ ऑफ अलास्का। कहाँ पर है गल्फ ऑफ अलास्का? पैसिफिक ओशियन में है और कह सकते हो अलास्का के साउथ में है। लोकेशन समझ में आ रही है? गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पर है? अलास्का के साउथ में, और पैसिफिक ओशियन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, कैलिफोर्निया की खाड़ी कौन सी रिवर के लिए फेमस है? जल्दी से बोलो, मैंने याद कराया था। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कोलोराडो रिवर। ठीक है, कोलोराडो रिवर, वही कोलोराडो जिस पर ग्रैंड कैनियन है। ठीक, देखो अगर आप चीज़ों को लिंक करके याद करोगे और उनको बार बार रिवाइज करोगे, तो जब आप लिंकिंग करोगे ना तो दिमाग को काम करना पड़ेगा कि भाई ये हमने कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, फिर आप उससे लिंक करोगे और ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। स्पेसिफिकली एक चीज़ को एक इन्फॉर्मेशन के लिए याद मत करो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। ठीक है, तो कैसे लिंक करो ताकि इन्फॉर्मेशन कम हो जाए और शॉर्ट होती रहे। ओके, चलो तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया याद आया, कहाँ पर? कोलोराडो रिवर से हम इसे याद करेंगे। हम इसे याद करेंगे, कोलोराडो रिवर पे ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, और कोलोराडो रिवर कहाँ आती है फ्लो करती हुई? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया नाम याद हो गया ना, रिवर से याद हो गया, ग्रैंड कैनियन से याद हो गया। अब देखो कैलिफोर्निया की लोकेशन है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की, ये लोअर कैलिफोर्निया, ये जो पोर्शन है दिस इज द लोअर कैलिफोर्निया और वेस्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के पश्चिम में, और जो निम्न कैलिफोर्निया है उसके बीच में जो एक खाड़ी है उसे हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जिसमें हमारी कोलोराडो नदी गिरती है। वही कोलोराडो नदी जो क्या बनाती है? ग्रैंड कैनियन बनाती है। चीज़ें जुड़ रही हैं, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत देख चुके हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें। आप जल्दी से बोलिए किस किस चीज़ से आप इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको को याद करोगे? मैक्सिको के साइड में है, मतलब मैक्सिको के ईस्ट में, साइड नहीं, मैक्सिको के ईस्ट, क्योंकि मैक्सिको के वेस्ट में क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और मैक्सिको के ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए और कैसे याद कर सकते हैं आप? कैरेबियन आइलैंड से याद कर सकते हैं आप। और कैसे याद कर सकते हो? युकाटन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरिडा स्ट्रेट से याद कर सकते हैं। और मेन किससे याद करोगे? मिसिसिपी रिवर से, क्योंकि मिसिसिपी रिवर कहाँ आकर गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यही वो कौन सा डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, समझ में आ रहा है अब? ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मिसिसिपी इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर क्या बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। और सबसे बड़ा गल्फ है वर्ल्ड का, अगर वर्ल्ड की सबसे बड़े गल्फ की अगर हम बात करें तो वो क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। वहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े बे की अगर हम बात करें तो वो क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आई? गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा गल्फ है पूरे वर्ल्ड का। ओके, और इसी में मिसिसिपी रिवर आकर अपना बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। डन, चलिए ये हो गई गल्फ ऑफ मैक्सिको। देन कमिंग टू द हडसन बे। ठीक, हडसन बे कहाँ पर मिलेगा भाई? कैनेडियन शील्ड से याद कर सकते हैं, या फिर कौन सी नदी गिरती है इसमें? नेल्सन रिवर आकर गिरती है। कहाँ? हडसन बे में। हडसन रिवर नहीं, हडसन रिवर कहाँ गिरती है? अटलांटिक में। वहीं नेल्सन रिवर कहाँ पर गिरती है? हडसन बे में। याद हो रही है चीज़ें? चलिए उसके बाद बैफिन की खाड़ी, आसानी से बैफिन आइलैंड से याद कर सकते हैं। बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो एक खाड़ी है वो कौन सी है? बैफिन की खाड़ी, या फिर इसे आप डेविस स्ट्रेट से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट जो आते हैं और हमारे गल्फ और बे, तो एक आता है बे ऑफ फंडी। बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ फंडी, क्योंकि ये विश्व का उच्चतम ज्वारीय क्षेत्र है। ठीक है, जो हाई टाइड्स आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे हाई टाइड्स आते हैं। और बे ऑफ फंडी की अगर हम लोकेशन देखें तो ये न्यू ब्रूम्सविक और नोवा स्कोशिया के बीच में है। ठीक है,
न्यू ब्रूम्सविक एंड नोवा स्कोशिया। आप अगर यूएसए और कनाडा देखेंगे, सो दिस इज द कनाडा एंड दिस इज द यूएसए। ओके, उसके बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है? ग्रेट लेक्स बना रही है। देखो अब मैं याद कराने के लिए लिंक कर रही हूँ, ठीक है। कनाडा हो गया, दिस इज द यूएसए, ठीक है। इनके बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है? ग्रेट लेक्स बनाती हैं। ग्रेट लेक्स में ये आ रही है आपकी ओंटारियो लेक, ठीक है। दिस इज द एरिया एंड दिस इज द ओंटारियो, ठीक है। यही ओंटारियो से एक जो रिवर यहाँ से निकल के जा रही है, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। देखी थी हम लोगों ने सेंट लॉरेंस रिवर, और यही सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ जाकर गिरती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। अभी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आगे आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है ये वाला पार्ट, जिसमें कौन सी नदी गिरती है? सेंट लॉरेंस नदी। और देखो इसी से जो इनलैंड सिस्टम है, जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, वो कहाँ आ जाता है? डायरेक्ट मेन ओशियन में आ रहा है, ठीक है। ये इनलैंड सिस्टम दिख रहा है आपको भाई, लेक से निकलते हुए आप रिवर में आ रहे हो, दिस इज द सेंट लॉरेंस रिवर, और रिवर आखिर में आकर कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो आप इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच रहा है? ओशियन में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब न्यू ब्रूम्सविक की बात हो रही थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के साउथ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? बे ऑफ फंडी। तो न्यू ब्रूम्सविक और नोवा स्कोशिया के बीच में एक खाड़ी है, दैट इज बे ऑफ फंडी। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आ गया भाई बे ऑफ फंडी कहाँ पर है, ठीक है। और लेक से भी आप इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज सेंट लॉरेंस रिवर से भी आप इसे याद कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है, इसलिए भी आप इसे याद करिएगा। चलो नेक्स्ट आता है चेसापीक बे। चलिए चेसापीक बे से पहले हम गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बे ऑफ फंडी देखा था। चलिए यहाँ पर ये आ गया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज द सेंट लॉरेंस रिवर, जो आकर कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। और जब हम इस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के साउथ में चले जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है न्यू ब्रूम्सविक, और जब हम और साउथ में जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नोवा स्कोशिया। और वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा? बे ऑफ फंडी, ठीक है। सो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और अगर हम पूरा नॉर्थ से इसको लगाएं तो देखो लैब्राडोर सी देखा ही था, ओके। लैब्राडोर सी के बाद क्या मिलना है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के साउथ में आएंगे तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस के साउथ में आएंगे तो न्यू ब्रूम्सविक एंड नोवा स्कोशिया, और उसके साउथ में क्या मिलेगा? बे ऑफ फंडी। क्लियर हो गई पूरी सीरीज, ठीक है। और अगर आप इसे मैप में देखना चाहेंगे तो कहाँ देखेंगे? कनाडा और यूएसए का ईस्ट पार्ट, वो पार्ट जो कहाँ लग रहा है? अटलांटिक में लग रहा है। या फिर आप लैब्राडोर सी से आते हुए भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट आता है चेसापीक बे। देखो चेसापीक बे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे लंबा बैरियर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैरियर है। और ये कहाँ पर है भाई? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पर? मैरीलैंड और वर्जीनिया के बीच में, ठीक है। दिस इज द मैरीलैंड, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी है। जब आप यूएसए का मैप खोलिए और यूएसए में अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वॉशिंगटन डीसी होगा, जिसके ऊपर आपको मैरीलैंड देखने के लिए मिलता है, और उसके नीचे एक स्टेट है, दैट इज वर्जीनिया स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है। और इनके बीच में क्या हमें देखने के लिए मिलता है? चेसापीक बे, ठीक है। क्लियर हो गई? ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं इतना जोर दे रही हूँ, ओके। क्लियर हो गई? बे ऑफ फंडी समझ में आ गया, चेसापीक बे समझ में आ गया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देख लिया। चलिए नेक्स्ट आता है गल्फ ऑफ पनामा। कहाँ है गल्फ ऑफ पनामा भाई? साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज द पनामा, पूरी पनामा कंट्री है, और उसके साउथ में हमें क्या मिलता है? गल्फ ऑफ पनामा। और यू कैन से कि दिस इज होल सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में कहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? गल्फ ऑफ पनामा। क्लियर हुई चीज़ें? समझ में आए? स्ट्रेट्स, केप समझ में आया? सी समझ में आए कैसे लिंक हो रही हैं चीज़ें, ओके। चलिए अब देखो जितनी भी अभी मेन चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें सारा देखो, पूरा नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पर दिखा दिया तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से शुरू करा था हम लोगों ने, गल्फ ऑफ अलास्का देखा था साउथ ऑफ अलास्का में। उसके बाद हम लोग आए थे बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, आईसी केप देखा। इसी तरह से चल रहे हैं अगर लोकेशन से देखिए। उसके बाद हम लोगों ने ब्यूफोर्ट सी देखा था, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी के बाद क्या मिला था? हडसन बे, ठीक है। हडसन बे, हडसन स्ट्रेट हम लोगों ने देखा। देन वी फाउंड बैफिन बे, ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच में। देन ड्रेविस स्ट्रेट, ठीक है।
उसके बाद लैब्राडोर सी, देन द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये क्या आ गया, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, दिस इज द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, एंड देन बे ऑफ फंडी। चीजें क्लियर हो रही हैं, एक साथ इमेज में देख पा रहे हो, समझ में आ रही है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई हमारे सी, गल्फ्स और इन सारी चीज़ों की। अब मूव ऑन करते हैं आइलैंड्स की तरफ, ठीक है। चलो आइलैंड्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कनाडा का अपर पोर्शन है जो आर्कटिक सर्कल को पार कर गया है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा और मेन आइलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। चलो सबसे मेन आइलैंड ब्यूफोर्ट सी से ही चलते हैं, हमने ब्यूफोर्ट सी देख लिया है, ठीक है, दैट इज द बैंक आइलैंड। ब्यूफोर्ट सी के बगल में कौन सा आइलैंड है, बैंक आइलैंड, जो सबसे पहले हमें याद रखना है, ठीक है। इस बैंक से ही साउथ में अगर हम आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस आइलैंड इज दी विक्टोरिया आइलैंड। देखो पहले ब्यूफोर्ट सी था, ब्यूफोर्ट सी से चले तो सबसे पहले क्या मिला, बैंक्स आइलैंड। बैंक्स आइलैंड के एकदम साउथ में आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, विक्टोरिया आइलैंड। ओके, दोनों आइलैंड समझ में आ गए, लोकेशंस क्लियर हो रही है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड से, तो ग्रीनलैंड के बिल्कुल अगर हम वेस्ट में चलते हैं, ठीक है, या फिर आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, तो हमें कौन सा आइलैंड देखने के लिए मिलता है, एल्समेयर आइलैंड, जो डार्क ग्रीन कलर में है दैट इज द एल्समेयर आइलैंड। ओके, साथ साथ बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड तो अभी हम लोग इतना सारा देख ही चुके हैं, बैफिन बे याद किया हम लोगों ने, डेविस स्ट्रेट याद किया, ठीक है, हडसन स्ट्रेट देखा, सो दिस इज द बैफिन आइलैंड। ये हो गया आपका बैफिन बे, दिस इज द हडसन बे, यहाँ पर आपको हडसन स्ट्रेट मिलेगा एंड हियर यू फाउंड द डेविस स्ट्रेट। समझ में आ रही है चीज़ें, वो लिंक कर पा रहे हो, दिख रहा है इमेज में। देखो जितना ज़्यादा इमेज देखोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट सीइंग द इमेज एंड रिटेनिंग दैम। ओके, तो इमेज जितना ज़्यादा देखोगे, आप याद किताब में लिखकर या कॉपी पे लिखकर याद नहीं कर सकते कि डेविस स्ट्रेट किस किस को अलग करता है। आप इमेज देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग पिक्चर्स को ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। ओके, समझ में आ गया। तो बैफिन आइलैंड क्लियर हो गया, एल्समेयर आइलैंड क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है साउथहैम्पटन आइलैंड, दिस इज द साउथ, बिल्कुल हडसन बे के ऊपर अगर हम नॉर्थ में चलेंगे तो कौन सा आइलैंड मिलेगा मुझे, साउथहैम्पटन आइलैंड, एंड हियर वी फाउंड हडसन स्ट्रेट, दिस इज बैफिन आइलैंड, दिस इज एल्समेयर आइलैंड, दिस इज बैंक्स आइलैंड एंड दिस इज विक्टोरिया आइलैंड। क्लियर हुई चीज़ें। और ग्रीनलैंड आइलैंड आप जानते ही होंगे, ठीक है, बट मेक श्योर ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की टेरिटरी है। ओके, चलो आगे बात करते हैं वैंकूवर आइलैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है वैंकूवर आइलैंड, क्योंकि ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, और किधर तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप वेस्ट पार्ट में देखेंगे, यानी कि पैसिफिक ओशन में। अगर पैसिफिक ओशन में कनाडा का कोई सबसे बड़ा आइलैंड है तो वो कौन सा है, वैंकूवर आइलैंड। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी आइलैंड्स देखे वो सारे कहाँ थे, आर्कटिक ओशन और या फिर अटलांटिक ओशन से वो बॉर्डर कर रहे थे। अगर कनाडा का कोई आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है और बड़ा है वो कौन सा है, वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, और यहीं पर हमें एक स्ट्रेट भी मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, ठीक है। याद करना चाहें तो कर सकते हैं, एल्स यू कैन लेफ्ट इट, क्योंकि मेन जो हमें स्टेट्स देखने थे वो हम लोग कवर ऑन कर चुके हैं, ठीक है। सो वैंकूवर आइलैंड बिल्कुल कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है कनाडा का जो हमें पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलता है। मेक श्योर कहाँ पर है ये, पैसिफिक ओशन में। एल्स अभी हमने जितने देखे थे सब कनाडा की टेरिटरी में आ रहे थे, लेकिन कहाँ थे, आर्कटिक ओशन में। ओके, पैसिफिक ओशन में कौन सा आइलैंड है, वैंकूवर आइलैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड की। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर होगा। ओके, दिस इज द लैब्राडोर सी, ठीक है, दिस इज द न्यू फाउंडलैंड, और इसी के नीचे हमें क्या साउथ में मिलता है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, देन दिस इज नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रूम्सविक, एंड हेयर इट इज द बे ऑफ फंडी। चीजें जुड़ रही हैं। चलिए, न्यू फाउंडलैंड को क्यों फेमस है, ये अपनी ग्रैंड बैंक के लिए फेमस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छी लोकेशन है मछलियों के लिए, मछलियों को पालने का। सबसे ज़्यादा अगर मछलियाँ कहीं मिलती हैं तो वो यहाँ मिलती हैं। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि यहीं आकर, मैंने बताया हुआ है क्यों, क्योंकि यहीं आकर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर स्ट्रीम आकर एक दूसरे से मिलती हैं। ठंडा और गर्म पानी एक साथ आकर यहाँ पर मिल रहा है। गल्फ स्ट्रीम हॉट है और लैब्राडोर स्ट्रीम ठंडी है, ठीक है। सारी करेंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके वीडियोस को, ठीक है।
साथ साथ वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें ये सारी ओशन करंट्स दी हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो न्यू फाउंडलैंड के पास क्या मिलता है हमें, ग्रैंड बैंक्स। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि मछलियों को पालने के लिए और सबसे ज़्यादा अगर मछलियाँ कहीं मिलती हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियाँ मिलती हैं। ठीक है, क्यों मिलती है, रीज़न मैंने बता दिया, एक ठंडी स्ट्रीम और एक गर्म धारा दोनों आकर यहाँ पर मिल रही हैं, दैट इज लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम। क्लियर, चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। यहाँ सारे हमने आइलैंड्स देखे जो हमें अबव नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिल रहे थे। अब आ जाते हैं थोड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। तो केमन आइलैंड्स याद रखिएगा कहाँ पर है, जस्ट क्यूबा के साउथ में आप आएंगे, जमैका के वेस्ट में, क्यूबा के साउथ में हमें एक आइलैंड मिलेगा, दैट इज दी केमन आइलैंड्स। ओके, सिमिलरली बर्मुडा आइलैंड्स, बर्मुडा ट्रायंगल के लिए फेमस है। मिथ है कि यहाँ जाकर जहाज क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ठीक है, सो बर्मुडा कहाँ पर है भाई, फ्लोरिडा के बिल्कुल ठीक ईस्ट में क्या मिलेगा हमें, बर्मुडा आइलैंड। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हवाई आइलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हवाई आइलैंड्स, यूएसए की टेरिटरी भी है। और हवाई आइलैंड्स कहाँ पर है भाई, पैसिफिक ओशन में। आप नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जब मूव करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, हवाई आइलैंड्स। दीज आर छोटे छोटे ये आइलैंड्स हैं और ये पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, हवाई आइलैंड्स। और ये क्यों फेमस है, अपने एक मेन एक्टिव वॉल्केनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, दैट इज मौना किया। ओके डन, आइलैंड समझ में आ गए भाई। देखो बहुत सारे आइलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका के रेस्पेक्ट में और सबका अपना अपना एक रोल है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ मेजर डेजर्ट्स के बारे में। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें तो हमें मेन इसके 3 ही डेजर्ट्स याद करने हैं। नंबर 1 इज चिहुआहुआन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट एंड द मोजावे डेजर्ट। ओके, चलिए सबसे पहले चिहुआहुआन डेजर्ट की अगर हम बात करें, यू कैन गो फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ओके, फ्रॉम माय साइड इट इज सेड एज चिहुआहुआन डेजर्ट। ओके, चलिए चिहुआहुआन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ और मैक्सिको के नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेजर्ट अगर कोई है नॉर्थ अमेरिका का तो वो कौन सा है, चिहुआहुआन डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट आता है सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट को हम एरिजोना डेजर्ट के नाम से भी आपको ये डिफरेंट बुक्स में देखने के लिए मिलेगा। और क्यों, क्योंकि सोनोरन डेजर्ट जो फैला हुआ है ये यूएसए के एरिजोना स्टेट में आता है, इसीलिए इसका नाम कहीं कहीं आपको एरिजोना देखने के लिए भी मिल सकता है। सो दिस इज द सोनोरन डेजर्ट जो लोअर कैलिफोर्निया में फैला हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ द यूएसए एंड सम पार्ट ऑफ द मैक्सिको। ओके, साथ साथ एक और डेजर्ट का नाम आता है, दैट इज कोलोराडो डेजर्ट। ठीक है, तो ये कोलोराडो डेजर्ट किसका पार्ट है, इसी सोनोरन डेजर्ट का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोलोराडो रिवर भी आ रही है सोनोरन डेजर्ट में। और इसके पास का जो डेजर्ट है रिवर के पास का, उसका नाम क्या रख दिया गया है, कोलोराडो डेजर्ट, विच इज द पार्ट ऑफ सोनोरन डेजर्ट। ओके, सो नामों से कंफ्यूज मत होना कि मैम ने एरिजोना नहीं बताया या फिर कोलोराडो डेजर्ट नहीं पता है, तो वो क्या है, बेसिकली सब सोनोरन डेजर्ट ही है। ओके, और जब आप सोनोरन डेजर्ट के साउथ में आते हैं तो आपको डेजर्ट मिलता है चिहुआहुआन डेजर्ट। और सोनोरन डेजर्ट के जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सा डेजर्ट मिलेगा, मोजावे डेजर्ट। ठीक है, यही 3 डेजर्ट्स हैं जो आपको मेजर याद करने हैं नॉर्थ अमेरिका के रेस्पेक्ट में। ओके, चलिए अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किए थे। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत फेमस है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, और ये अपने ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए जाना जाता है। ठीक, ये कई बार पूछा गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो अब आपको पता होगा, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट, डेथ वैली बहुत फेमस है। डेथ वैली कहाँ पर है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में। देख सकते हो, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पर कैलिफोर्निया में आपको क्या मिलता है, डेथ वैली मिलती है। ये इसका एनलार्ज व्यू है, दिस इज द डेथ वैली। और यहीं पर एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, दैट इज डेथ वैली नेशनल पार्क। ये हॉटेस्ट लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है डेथ वैली नेशनल पार्क। और ये पूरा आपको डेथ वैली का रीजन दिख रहा है। और साथ साथ कहाँ पर है ये, सियारा नेवादा माउंटेन्स के साउथ में जब आप आएंगे, सियारा नेवादा देखा था हम लोगों ने, वेस्टर्न कार्डिलेरा की रेंजेस पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो कास्केड रेंज के साउथ में क्या मिलना है, सियारा नेवादा, और वहीं पर इसके साउथ में क्या मिलेगा, डेथ वैली। ओके, क्लियर, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है या डेथ वैली कहाँ पर है। साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड
हम लोगों ने साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स देखे थे, जल्दी से नाम बोलिए कौन कौन से हैं। साल्वास, पेम्पास, कंपोस, लानोस। ओके, इसी तरह जो घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में हमें दिखते हैं वो क्या हैं, प्रेयरीज। ठीक है, और ये कहाँ फैले हुए हैं, कनाडा और यूएसए। ग्रेट प्लेन्स के, यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लेन्स में ही ये फैले हुए हैं, दैट इज प्रेयरीज। और इन्हीं को हम गेहूं के मैदान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए प्रेयरीज को कैसे जाना जाता है, गेहूं के मैदानों से भी जाना जाता है। ठीक है, गेहूं, वीट। ओके, तो प्रेयरीज कहाँ पर है भाई, नॉर्थ अमेरिका में। जब सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे तब हम एक साथ फिर से आपके सामने लेकर आएंगे कंपाइलेशन, जिससे आप आसानी से याद कर सकें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से ग्रासलैंड्स के लिए जाना जाता है। पर फॉर दैट टिल देन आप ये याद रखिए कि ग्रासलैंड प्रेयरीज कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, और इसी के साथ हमारे नॉर्थ अमेरिका के सारे फिजिकल फीचर्स कवर हो गए हैं, वेदर वो आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका मिलते हों या फिर इनर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हमने देखे। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल मैप नॉर्थ अमेरिका का कवर कर चुके हैं। आप इन्हें रिवाइज करो, ब्लैंक्स मैप पे प्रैक्टिस करो ताकि ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको ये याद रहे। टिल देन हम लोगों ने साउथ अमेरिका कवर कर लिया है और नॉर्थ अमेरिका विद ऑल पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स, दोनों कॉन्टिनेंट्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्टिनेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।